आज के इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे एक ऐसे सफ़र की जो हम में से लगभग हर किसी की कहानी है। ये सफ़र है सेल्फ डाउट, यानी अपने आप पर शक करने की उस लकवा मार जाने वाली फीलिंग से बाहर निकलने का। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल ठहरी हुई जिंदगी से निकलकर खुद की एक नई पहचान बनाई जा सकती है। और देखिए, अक्सर होता क्या है, हम किसी भी बदलाव को कल पर टाल देते हैं। सोचते हैं बस 2 मिनट में शुरू करते हैं। पर ये एक छोटा सा वाक्य, 2 मिनट नहीं, अभी शुरू करो, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये हमारी उस टाल मटोल वाली आदत पर सीधा वार करता है। मतलब सेल्फ डाउट से लड़ना है तो कल नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, बल्कि बिना किसी देरी के बिल्कुल इसी पल से शुरुआत करनी पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, ठहराव का बोझ। यहीं से हमारी कहानी की बुनियाद तय होती है। अब इस सफर के दो बिल्कुल अलग छोर हैं। एक तरफ है वो थकान और चिंता से भरी हुई बेबसी, जहां बस सोफे पर बैठे रहने का ही मन करता है, जो आगे नहीं बढ़ने देती। और दूसरी तरफ है अपने ही हाथों से कुछ नया बनाने का गर्व, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस और सच्ची खुशी। खैर, इन्हीं दो सिचुएशंस के बीच का जो फासला है ना, वही इस बदलाव की असली कहानी है। सच कहें तो ठहराव का बोझ बहुत भारी होता है। सोचिए, दिन भर की थकान, दिमाग में चल रही हजारों बातें और चुपचाप हाथ में फोन पकड़े हुए बस यूं ही बैठे रहना। ये सेल्फ डाउट का वो चेहरा है जिसे हम सब ने कभी ना कभी करीब से महसूस किया है। एक ऐसी खामोशी जो अंदर से बिल्कुल लाचार और खाली महसूस कराती है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा सेक्शन, तुरंत एक्शन लेने की एक चिंगारी। ये चिंगारी कैसे लगती है? एक बहुत ही असरदार बात से कि आलसी बने रहने से नहीं, बल्कि कुछ करने से जिंदगी बदलेगी। ये थॉट उस दिमागी जंजीर को तोड़ने का अचूक मंत्र है, क्योंकि असलियत ये है कि सिर्फ सोचते रहने से या खाली बैठे रहने से चिंता कभी खत्म नहीं होती। जब कोई ठोस कदम उठाया जाता है, असली इलाज तभी शुरू होता है। और बदलाव के लिए ना किसी बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती। बस छोटे छोटे कदम काफी हैं, जैसे सोफे से उठने की हिम्मत जुटाना, फिर अपनी काम की जगह तक चलकर जाना और अपने हाथों से काम शुरू कर देना। ये छोटे छोटे फिजिकल एक्शंस उस दिमागी चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं और जिंदगी को एक नई रफ्तार दे देते हैं। आगे देखते हैं तीसरा सेक्शन, हुनर का जादू। ये बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा है। ध्यान दें तो आसपास जो चीजें होती हैं, जैसे सलीके से रखे हुए कपड़े, एक मेजरिंग टेप या रंग बिरंगे फैब्रिक्स, ये सब सिर्फ मामूली निर्जीव चीजें नहीं हैं। असल में ये वो पावरफुल टूल्स हैं जिनके जरिए हम अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस सींचते हैं, एक तरह से अपनी जिंदगी को नए सिरे से डिजाइन करते हैं। और इसका असर इतना तुरंत होता है ना कि जैसे ही मशीन चलनी शुरू होती है, चेहरे पर छाई हुई वो पुरानी टेंशन मोम की तरह पिघलने लगती है। उसकी जगह ले लेता है एकदम सच्चा, दिखने वाला कॉन्फिडेंस। एक बात तो तय है, कोई भी क्रिएटिव काम हमारे माइंडसेट और हमारी असलियत को जड़ से बदलकर रख देने की ताकत रखता है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे खास चौथे सेक्शन पर, एक नई पहचान। जब हाथों से कुछ रचा जाता है तो वो सिर्फ एक काम थोड़ी रह जाता है, वो एक हुनर बन जाता है। ये एक ऐसी चाबी है जो गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। घर बैठे बैठे ही अपनी एक अलग आज़ाद पहचान और आर्थिक आज़ादी खड़ी करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? और इस पूरी अंदर की लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा इनाम क्या मिलता है? बाहरी दुनिया की तारीफ से कहीं ज्यादा कीमती होती है अपनों की खुशी। जैसे एक बेटी की मुस्कुराती हुई सहमति, वो आंखों में चमकता हुआ गर्व और एक सच्ची खुशी। जब परिवार इतने गर्व से देखता है तो समझ लीजिए कि सेल्फ डाउट पर पूरी तरह जीत हासिल हो चुकी है। एक बार फिर से चलते हुए इस काम को देखिए। ये सिर्फ एक मशीन के चलने की आवाज नहीं है, हर टांके के साथ एक नई उम्मीद जुड़ रही है। ये उस गहरे ठहराव पर मिली शानदार जीत का प्रतीक है। अपने डर को पीछे छोड़कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की एक गूंज है। तो इस सफर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना जरूरी लगता है। ऐसा कौन सा सोया हुआ हुनर है जो जगाए जाने का इंतजार कर रहा है? एक ऐसा हुनर जो शायद आज ही किसी की जिंदगी बदल दे। उसे पहचानने की देर है और बस अभी शुरुआत करने की देर है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।